हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अभी। अ वेरी इवेंटफुल डे और ऐसा ही दिन जिसका बार 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 पूरा महीना हम जिक्र करते रहे कि थोड़ी चीज़ें हैं वो इसमें मार्केट की डायरेक्शन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो जाती है। दिसंबर है, वॉल्यूम लो होते हैं और मैनूवरिंग करना बहुत आसान होती है। ऑल तो मैनूवरिंग इतनी नहीं हो सकती कि जो है वो बिल्कुल मार्केट की डायरेक्शन ही चेंज कर दी जाए, लेकिन फिर भी इट इज़ समथिंग वेरी इजी। और व्हाट द दिसंबर इज़ नोन फॉर, दिसंबर हमेशा से अगर आप माजी में भी देखते हैं तो इन्हीं चीज़ों के लिए मशहूर है। और आज भी ऐसा हुआ। बहरहाल लेकिन ये कि फिर भी बहुत सारे जो हमारे टारगेट्स से और प्रॉफिट से हम लोगों ने अर्न किए। पर्टिकुलरली खासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग जो हैं उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। कुछ लोगों के जो है वो गोल्ड में मामलात ख़राब भी रहे। तो लेकिन ये है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो कि टोटली फ्री, 100% फ्री है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं है। और सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, इट्स एनालिसिस बेस्ड ग्रुप। और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या है, आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स में हमारे आईबी के साथ जुड़ना है। और वंस यू डू दैट, या अगर ऑलरेडी आप ऑक्टाफेक्स एक्सनेक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो आईबी चेंज कर सकते हैं। आईबी नंबर्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, लिंक्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है और यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और इट्स अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी। आपको लर्निंग है, सीखने का मौका भरपूर है वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें जो कि अच्छे अच्छे टीएस हैं, सारा कुछ है वो शेयर किए जा रहे होते हैं और मुसलसल रेगुलर बेसिस के ऊपर। आज बहरहाल गोल्ड में जो एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई बेसिकली। 1800 जिस तरीके से जो है वो 1807 के बाद मार्केट, वहाँ से हमने सेलिंग की कॉल चलाई थी ग्रुप के अंदर और मार्केट तकरीबन 1798 तक आई। अच्छा, बहुत सारे लोग जो थे वो 1792 से ही जो है सेलिंग में बैठ गए, क्योंकि मेरा बता ये था कि मार्केट टाइट रेंज के अंदर रहेगी, लेकिन मार्केट ने मॉर्निंग सेशन में अपनी रेंज तोड़ दी। लेकिन मैं बताता चलो, देखिए मैं अब बार बार हमेशा कहता हूँ, अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ये मैंने अक्सर लोगों को कहता हूँ कि एविडेंस का इंतज़ार कीजिए। एंट्री लेने के लिए एविडेंस का इंतजार कीजिए। 92 के ऊपर बहुत सारे लोगों ने 1792, 1794, 96 के ऊपर एंट्रीज ली, लेकिन वहाँ पर कोई एविडेंस नहीं थी। कभी भी सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेरिश कैंडल्स या कोई भी चीज़ फॉर्मुलेट नहीं हुई। हाँ, 1807 के ऊपर ज़रूर जो है वो हमें एविडेंस मिली और वहाँ पर हमने सेलिंग की और तकरीबन जो है वो 98 तक वहाँ मार्केट आई। लेकिन उसके बाद एक जो चीज़ थी जिसने बता दिया कि मार्केट आज थोड़ा सा इनडिफरेंट बिहेव कर रही है, वो ये था कि टी बॉन्ड यील्ड्स जो थे, जिस तरह मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि टी बॉन्ड यील्ड्स में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज इट विल समथिंग सिक्योर सिक्योर इन्वेस्टमेंट। टी बॉन्ड यील्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हुआ और हमेशा से माजी में क्या, हमेशा यही देखने को मिलता है कि टी बॉन्ड यील्ड्स और गोल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि टी बॉन्ड यील्ड्स भी इंटरेस्ट रेट हाई हो रहा था और गोल्ड भी हाई रहा। तो देयर वाज समथिंग क्लियरली कि जो है वो ये चीज़ मार्केट अपने जो नॉर्मल फेज़ है उसके मुताबिक नहीं चल रही है और चीज़ों में एक डिफरेंट टच मौजूद है। ऑयल ने बहरहाल हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, ऑयल ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। बार 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 हम सेलिंग का मौका मिला और हम ने सेलिंग में बैठते गए और काफ़ी प्रॉफिट अर्न किए। और अभी भी जो है वो इस टाइम पे सेलिंग की एंट्रीज हमारी ओपन है जो कि माशाल्लाह प्रॉफिट के अंदर हैं। तो इंशाल्लाह कल भी जो है वो ऐसे ही रहेगा और सेलिंग नीचे की साइड के ऊपर ही देखेंगे अनलेस एंड अनटिल के जो है वो क्लोजिंग जो है वो आप समझ लें कि 77 से अगर ऊपर नहीं आती। अगर 77 से ऊपर को डेली क्लोजिंग अगर आ जाती है तब हम शायद इसको थोड़ा सा इंडिफरेंटली देखेंगे, वरना अदरवाइज वी विल ट्राई टू सेल फ्रॉम द टॉप, क्योंकि फंडामेंटली भी जो है वो ऑयल काफ़ी वीक है एज पर डिमांड और सारा कुछ वो मामला तो नहीं है। लेकिन ऑल दो कि 74 से नीचे प्राइस नहीं रुक रही है। द थिंग इज दिस, 75 से नीचे से प्राइस नीचे नहीं रुक रही है। द मोमेंट 75 से नीचे आती है प्राइस, साथ ही जो है वो ऊपर चली जाती है और ये चीज़ हो रही है। दूसरा जो है वो अच्छा एक और चीज़ देखने में आई, बैंक ऑफ जापान का जो है वो था रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वही चीज़ हुई है। देखा मैंने एक और बात कही कि 138 से ऊपर सेलिंग एरिया। अब जब बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया तो मार्केट वॉज ऑन 137.6, वहाँ पर तकरीबन मार्केट मौजूद थी, फोर के ऊपर मौजूद थी। और मैंने आपको ये कहा कि 138 से ऊपर सेलिंग एरिया। तो जस्ट देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 30 पिप्स एंड आई वॉज सरप्राइज द पीपल वर सिटिंग इन द बाय फॉर दैट एरिया। आई वॉज टोटली सरप्राइज
कि इससे ऊपर से और वो, लेकिन ये हुआ कि बैंक ऑफ जापान ने एग्रेसिवली कहा कि हाँ हम लोग जो है वो अपनी जो टी यील्ड्स हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, उनके अंदर बहुत हाईली गवर्नमेंट इज़ गोना इन्वेस्ट। तो बेसिकली वो इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ज़रिए मनी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो जिसकी वजह से जो है वो जे येन जो है वो काफ़ी नीचे की तरफ गिरा और इट वाज अ फ्री फॉल। आपको पता है कि येन जब भी गिरता है तो कम से कम 400-500 पिप्स जो है वो 10 से 15 मिनट लगाता है, क्योंकि हमेशा जब भी गिरा है ये फंडामेंटली गिरता है हमेशा। अभी तक जब 152 पे मार्केट थी तो जब भी नीचे आया ये फंडामेंटली नीचे आया। तो ये चीज़ें बहरहाल जो है वो मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, ताकि आपको इन चीज़ों की समझ में आ जाए कि क्या चीज़ है। दूसरा ये होता है कि हमेशा जब भी एक बताना चलूँ कि येन की जब मूव स्टार्ट होती है तो डी एक्स वाई की मूव ठंडी पड़ जाती है, और जब डी एक्स वाई की मूव स्टार्ट होती है तो येन की मूव ठंडी पड़ जाती है। तो इस टाइम पे येन इज़ ऑन द वर्ज ऑफ इट्स मूव के येन के अगेंस्ट जितने भी पेयर्स हैं वो वीक होंगे, क्योंकि येन इज़ गोना गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। तो चाहे वो जापानीज़ येन जीबीपी है, जापानीज़ येन यूरो है, जापानीज़ येन ईयूडी है, जितने भी क्रॉस पेयर्स हैं अगेंस्ट द येन दे आर गोना गेट वीकर डे बाई डे। अच्छा, दूसरा ऑयल का मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हम सेलिंग अंदर रहेंगे, लेकिन जो है वो ही बात है कि 75 से नीचे अगर कहीं क्लोजिंग मिल गई तो फिर 71 का टारगेट हमारा अचीव हो सकता है, नीचे की जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो अभी मामलात कल देखें तो 75 से नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो पा रहा, जिसका मैंने कल आपको वीडियो में जिक्र किया था कि 75 के पास पास बाइंग एरिया है। 75.1 का मैंने पर्टिकुलर जिक्र किया था कि ये बाइंग एरिया है, उसकी वजह और वो बार बार चीज़ जो है आज कम से कम 2 दफ़ा जब 75 से नीचे मार्केट गई है तो फ़ौरन ही जो है वो चुटकियों बजाती ही मार्केट ऊपर आ गई। तो वो वाला भी हमारा एनालिसिस, अगर कोई उस एनालिसिस की बेस के ऊपर बाय बैठा होगा तो उसने भी यकीन अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। अच्छा, दूसरा ये कि कैनेडियन डॉलर का कनाडा का जो है वो कोर इन्फ्लेशन नंबर्स का डेटा मौजूद है, आना है। तो कोर इन्फ्लेशन नंबर्स ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इज़ एक्सपेक्टेड ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑन द हाई साइड। और अगर जो है वो बात करते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, तो मंथली बेसिस के ऊपर देयर इज़ नो चेंज एक्सपेक्टेड, जो कंसेंसस है वो नो चेंज का। तो अगर तो वाकई ही नो चेंज रहता है तो ऑब्वियसली कैनेडियन डॉलर कैन गेट स्ट्रॉन्ग, और डी एक्स वाई जैसा कि डाउन की तरफ जाने के चांसेस हैं तो फिर नीचे जा सकता है। कल बहरहाल सिंपल सी बता दूं। अच्छा, दूसरा मैंने जी बी पी यू एस डी का मैंने आपको कहा था कि 1.20 से 1.21 का बाइंग एरिया। अब जिन्होंने इस बात को समझा उनको 1.208 के पास मार्केट मिली थी तो उन्होंने यकीनन बाय किया और अच्छा प्रॉफिट में वो हैं और प्रॉफिट निकाला होगा। इसी तरह से जो है वो मैंने आपको यूरो का 3 दिन पहले कहा था कि जी आप 5 से नीचे नीचे जो है 1.05 से नीचे नीचे आप बाइंग कीजिए। तो अब भी वो बाइंग का ट्रेंड जो है वो 1.6 से 0.6 से नीचे बाइंग कीजिए। तो अब भी वो बाइंग का ट्रेंड इस टाइम पे बरकरार है, और जो कि कल काफ़ी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो सकता है। नैस्डैक ने आज थोड़ी सी मूवमेंट दिखाने की कोशिश की है। नैस्डैक की आज जो कैंडल भी क्लोज हुई, इट वाज नॉट अ बेरिश कैंडल, इट्स अ डोजी और राइट इन द बॉटम। तो आज जो अब आज की जो कैंडल है अगर वो फॉलो अप कैंडल पॉजिटिव बनती है तो इट विल समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परसों जो है वो यूएस डॉलर का जीडीपी नंबर भी है, और अगर जीडीपी नंबर्स वहीं पर सेम रहते हैं जो कंसेंसस है और या फिर उसमें अगर इजाफा होता है तो फिर नैस्डैक कैन पंप वेरी वेरी हाई और सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है अपनी। अगर नीचे का एरिया जितना भी अगर आप देखते जाएं 10,600 तक का ये सपोर्ट एरिया है, और अच्छी खासी तगड़ी सपोर्ट यहाँ पर है, ये कोई बहुत छोटी सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग यू हैव टू वॉच आउट फॉर। मैंने तकरीबन तमाम चीज़ों को मैंने कवर किया है। मैं बहरहाल वही बात है कि जिन्होंने अगर नैस्डैक के ऊपर बाइंग भी ली होगी तो एटलीस्ट उनको 100 पिप्स ज़रूर मिले होंगे। नैस्डैक आपको पता है ज़रा इजीली जल्दी ये जो है ना पिप्स वगैरह मामला कवर कर देता है, क्योंकि नैस्डैक और ऑयल दे आर वेरी वेरी वॉलेटाइल पेयर्स। अगर आप उनके राइट साइड के ऊपर बैठे हुए हैं, ऑन द राइट साइड एंड अप हो रहे हैं, तो आप काफ़ी पैसा बना सकते हैं। लेकिन आज बहरहाल जो है वो गोल्ड ने वही किया जो दिसंबर में एक्सपेक्टेड था कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। अब गोल्ड का मैं बताता चलूँ कि गोल्ड आपको करना क्या है, मेरे अंदाजे के मुताबिक बहरहाल वीकली रेजिस्टेंस है यहाँ पर। पहले भी 24 से मार्केट रिजेक्ट हुई है, मैंने अभी भी सेलिंग की कॉल दी हुई है, सेलिंग में बैठे हुए हैं। 28 तक का एसएल लगाएंगे और सेलिंग में ही रहेंगे। और आई एम श्योर कि अगर जैसे जिस तरीके से टी बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज़ हुई हैं और उसका इम्पैक्ट कल आता है तो मार्केट अच्छी खासी नीचे आ सकती है। एटलीस्ट 1807 तक तो मार्केट
का लाजमी पहला टीपी आना चाहिए, और उसके बाद 97 98 का 79 98 का एरिया भी मार्केट दे सकती है। लेकिन इट ऑल डिपेंड कि आज की क्लोजिंग कहाँ होती है, और अगर आज की क्लोजिंग जो है वो 1816 तक हो जाती है, 15 तक भी हो जाती है, 15 से नीचे हो जाती है, तो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड फॉर द बियर्स, और बियर पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन बहरहाल ये है कि हाई रेजिस्टेंस एरिया, और ये सेकंड टाइम टच होने जा रहा है, क्योंकि पहली दफ़ा 24 जब बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ आई थी, 24 से रिजेक्शन आई थी, और उसने भी हमने सेलिंग पकड़ी थी। अब दोबारा अगर यहीं पर इसी एरिया 21 को टच हुआ, तो अगर यहीं से भी दोबारा से आपको सेलिंग मिलती है, तो आई एम श्योर कि वी हैव टू ट्राई द सेलिंग। यहाँ पर आप इस एरिया पे, इतनी हैवी एरिया के ऊपर बाइंग का रिस्क मेरा नहीं ख्याल के लिया जा सकता है। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, और आई होप कि जो है वो यू रिमेन इंटैक्ट और प्रॉफिट बनाते रहिए। ख्याल रखिएगा अपना।